राजनीति है साहब, यहाँ सब कुछ जायज है। ये बातें इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना मुस्लिम हृदय सम्राट बन जाएगी, ये शायद बाला साहेब ठाकरे को भी नहीं पता था। जिन हिंदुत्व के हक की लड़ाई बाला साहेब ठाकरे छाती ठोक कर लड़ते थे, उन्हीं हिंदुओं को पीछे करने का काम आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयरन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयरन भारत में। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में बोला कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर वक्फ बोर्ड या किसी मंदिर और धार्मिक संपत्ति को किसी ने छूने की भी कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह मेरा वादा है। यह किसी बोर्ड का सवाल नहीं, बल्कि यह हमारे मंदिरों का मामला है। यहाँ उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले वक्फ बोर्ड की बात कही, लेकिन अपनी बातों को कवर करने के लिए उसके बाद उन्होंने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी नाम ले लिया। शायद यहाँ उद्धव ठाकरे वक्फ बोर्ड और मंदिर के बीच का अंतर भूल गए हैं। इससे पहले आयरन भारत आपको बता चुका है कि वक्फ बोर्ड क्या है और कैसे वक्फ बोर्ड जमीनों पर अवैध कब्जा करके उन्हें अपनी जमीन बताता है। लेकिन अब इन्हीं के पक्ष में उद्धव ठाकरे ने बोलना शुरू कर दिया है। याद होगा, पिछले साल अप्रैल 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, मैं बाला साहेब के पास गया था। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद गिर चुकी है। इसके बाद संजय राउत का फोन आया। बाला साहेब ने उनसे कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिरा दी है तो उन्हें गर्व है। उद्धव ठाकरे के इन शब्दों ने ही बता दिया कि बाला साहेब ठाकरे के दिलो दिमाग में बस हिंदू ही बसते थे। लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए मुस्लिम वोटरों का साथ मांगा और उन्हें मिला भी। यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि चुनाव में मुस्लिम समाज ने ही शिवसेना की नैया पार लगाई थी। मुस्लिम समाज ने उद्धव सेना को वोट दिया, इसलिए उनकी सीट निकल पाई। वो कैसे, अब इसे समझ लीजिए। दरअसल दक्षिण मुंबई में उद्धव ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत की जीत में मुस्लिम वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भायखला मुंबा देवी के मुस्लिम मतदाताओं ने सावंत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। मुस्लिम बहुल भायखला में सावंत को 86,883 वोट मिले, जबकि शिंदे सेना की उम्मीदवारी यामिनी जाधव 40,813 वोट तक ही सिमट कर रह गए। उत्तर पूर्व लोकसभा सीट पर उद्धव सेना के संजय दीना पाटिल 29,861 मतों के अंतर से जीते थे। उनकी जीत में मानखुर्द नगर शिवाजी विधानसभा के मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी। यहां से संजय को 1,16,072 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को केवल 28,101 वोट ही मिले थे। इन आंकड़ों ने यह साफ दर्शा दिया कि अब शिवसेना ने हिंदू की राजनीति छोड़कर मुस्लिम की राजनीति करना शुरू कर दिया है। ये शिवसेना अब बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना बन गई है। तभी तो जहां बाल ठाकरे हर किसी से केवल और केवल मातोश्री में मिलते थे, तो वहीं अब उनके पुत्र उद्धव ठाकरे नेताओं और लोगों से मिलने के लिए मातोश्री के बाहर जाते हैं। इसी क्रम में वो 18 अगस्त को दिल्ली भी आए थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की। यहाँ ये नहीं समझ आया कि वो सुनीता केजरीवाल से आखिर मिले क्यों, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं है और पार्टी ये ऐलान भी कर चुकी है कि वो महाराष्ट्र में केवल अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो फिर ठाकरे साहब केजरीवाल के घर क्यों गए थे? इसके अलावा आपको याद होगा, बाला साहेब कहते थे कि शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडे के लिए मिल रहा है, इससे गद्दारी बिल्कुल नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना चुनाव लड़ रही है। आप खुद देख सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज जनता की शिवसेना नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ एक धर्म की शिवसेना रह गई है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।